हेलो एवरीवन, आज हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी वर्ड दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, टेक्सास एंड नोमोस। टेक्सास का मतलब होता है अरेंजमेंट एंड नोमोस का मतलब होता है लॉ। तो टेक्सोनॉमी में कुछ लॉ दिए गए हैं किसी भी स्पीशी को अरेंज करने के लिए या फिर क्लासिफाई करने के लिए। अब आप सोच रहे होंगे कि ये टेक्सोनॉमी की ज़रूरत क्यों पड़ी, हमें क्यों ये टेक्सोनॉमी नामक एक टॉपिक लाना पड़ा। क्योंकि हमारे वर्ल्ड में 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीशीज़ नोन है अभी तक। तो उन सारी स्पीशीज़ को क्लासिफाई करने के लिए, उन्हें एक प्रॉपर कैटेगरी में डालने के लिए हमें टेक्सोनॉमी की ज़रूरत पड़ी। तो टेक्सोनॉमी में क्या कुछ प्रिंसिपल्स और प्रोसेसेस दिए हुए हैं जिसके हिसाब से हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करते हैं। सो टेक्सोनॉमी इन्वॉल्व्स द स्टडी ऑफ फॉलोइंग पॉइंट्स: आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन मतलब किसी भी चीज़ को आइडेंटिफाई करना, रिकॉग्नाइज करना। नॉमेनक्लेचर उसको नेम देना, नेमिंग करना उसकी। क्लासिफिकेशन उसके बाद में नेमिंग करने के बाद में किसी भी स्पीशीज़ को एक पर्टिकुलर ग्रुप में कैटेगराइज करना। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन में दो टाइप से हैं, ओल्ड सिस्टमैटिक्स एंड न्यू सिस्टमैटिक्स। सबसे पहले समझते हैं कि सिस्टमैटिक्स वर्ड का क्या मतलब है। सिस्टमैटिक वर्ड जो है वो एक ग्रीक वर्ड सिस्टमा से लिया गया है जिसका मतलब होता है सिस्टमैटिक अरेंजमेंट। ओल्ड सिस्टमैटिक्स में हम स्टडी करते हैं डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर कंपैरेटिव एंड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। ओल्ड सिस्टमैटिक्स में सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स को देखा जाता है। अब हम न्यू सिस्टमैटिक्स की बात करते हैं तो न्यू सिस्टमैटिक्स में एक्सटर्नल प्लस इंटरनल दोनों फीचर्स को देखा जाता है। न्यू सिस्टमैटिक न्यू ब्रांच है, क्लासिफिकेशन की, अरेंजमेंट की न्यू ब्रांच है। न्यू सिस्टमैटिक नेम किसने दिया था? जूलियन हक्सले। इसके बाद में जो न्यू सिस्टमैटिक है, इट इज यूज्ड टू नो द इंटर रिलेशनशिप अमंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच में इंटर रिलेशनशिप पता करने के लिए हम न्यू सिस्टमैटिक का यूज करते हैं। सेकेंड वन इज नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर मतलब नेमिंग, नाम देना किसी भी चीज़ को नॉमेनक्लेचर बोलते हैं। नॉमेनक्लेचर में आया था बायनोमियल नॉमेनक्लेचर। बायनोमियल नॉमेनक्लेचर किसने दिया था? हु वाज द फाउंडर ऑफ बायनोमियल नॉमेनक्लेचर? ही वाज कैरोलस लिनियस। कैरोलस लिनियस ने बायनोमियल नॉमेनक्लेचर दिया था। कैरोलस लिनियस की दो बुक आई थी, एक प्लांट पर और एक एनिमल पर। जो प्लांट पर बुक थी उसका नाम था स्पीशीज प्लांटेरम और जो एनिमल्स पे बुक थी उसका नाम था सिस्टमा नेचुरे। अब कुछ रूल्स दिए गए हैं, तो वो जो रूल्स हैं वो दो बुक में दिए गए हैं। उन बुक का नाम है ICBN एंड ICZN। ICBN मतलब इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर एंड ICZN स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। बॉटनिकल मतलब प्लांट्स के लिए, जूलॉजिकल मतलब एनिमल्स के लिए। इन दोनों बुक्स में रूल्स एंड रेगुलेशंस दिए गए हैं नॉमेनक्लेचर करने के। देन इट कम्स कि देयर आर फ्यू रूल्स। कुछ रूल्स होते होंगे किसी को नाम देने के लिए, हम कुछ रूल्स फॉलो करते हैं, ऐसे ही किसी को कुछ नाम नहीं दिया जाता है। देयर आर फ्यू रूल्स विच वी फॉलो टू नेम एनी ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। सो दीज रूल्स आर गिवन इन दीज ICBN एंड ICZN। फर्स्ट रूल सेज दैट अगर आप किसी भी ऑर्गेनिज्म को नाम दे रहे हैं तो उसमें दो वर्ड्स होने चाहिए। पहला जेनेरिक नेम, सेकेंड इज स्पेसिफिक एपिथेट। दो नेम होने चाहिए, जेनेरिक नेम एंड स्पेसिफिक एपिथेट, बिकॉज वी आर स्टडिंग बायनोमियल नॉमेनक्लेचर। बाय मीन्स टू। सेकेंड रूल सेज दैट जेनेरिक नेम का जो फर्स्ट लेटर होगा वो हमेशा कैपिटल होगा और जो स्पेसिफिक नेम का फर्स्ट लेटर है वो हमेशा स्मॉल लेटर होगा। गेटिंग मी? जेनेरिक का फर्स्ट लेटर कैपिटल, स्पेसिफिक का फर्स्ट लेटर स्मॉल लेटर। थर्ड रूल स्टेट्स दैट जो भी हम नाम लिख रहे हैं, साइंटिफिक नेम अगर हम हैंड रिटन है, हाथ से लिखा हुआ है, तो उसको हम अंडरलाइन कर देंगे और अगर हमने टाइप किया है तो इट शुड बी इन इटैलिक्स फॉर्म। अगर टाइप किया है तो दैट शुड बी इन इटैलिक्स फॉर्म। एंड द लास्ट रूल सेज दैट जो भी साइंटिफिक नेम है वो हम हमेशा
लैटिन या फिर ग्रीक लैंग्वेज से ही ड्राइव करेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो लैंग्वेजेस हैं वो डेड लैंग्वेजेस है। डेड का क्या मतलब? मरी हुई? नहीं, मरी हुई नहीं, दैट मीन्स ये जो है वो कंप्लीट लैंग्वेजेस हैं, इनमें कोई भी फर्दर चेंजेस नहीं आएंगे। दीज आर द कंप्लीट लैंग्वेजेस, इसलिए हम उनको एज अ स्टैंडर्ड लैंग्वेज यूज करते हैं कोई भी साइंटिफिक नेम देने के लिए। थर्ड वन इज क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन दो टाइप से होता है, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन एंड नेचुरल क्लासिफिकेशन। इसको हम चैप्टर 3 में एलैबोरेट करके पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज। देयर आर 7 टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज दैट वी हैव टू स्टडी। अब इन्हें हम कुछ ब्रॉड या फिर ऑब्लिगेट कैटेगरीज भी बोलते हैं। 7 टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज कौन कौन सी हैं? किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज। अब आप देख रहे हैं कि किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, इनके राइट साइड में एक एग्जाम्पल दिया हुआ है होमोसैपियंस का, मतलब ह्यूमंस का क्लासिफिकेशन दिया हुआ है। एनिमिलिया, किंगडम एनिमिलिया, फाइलम कॉर्डेटा, क्लास मैमिलिया, ऑर्डर प्राइमेट, फैमिली होमिनिडे, जीनस होमो एंड स्पीशी होमोसैपियंस। ये जो सातों के सातों हैं इन्हें हम क्या बोलेंगे? एक साथ टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज। जो लेफ्ट साइड पे आपको दिख रही हैं ये सारी क्या है? टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज। सिंगल रो को अगर देखेंगे तो वो सब क्या है? टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज। और इन सबको साथ में क्या बोलेंगे? टेक्सोनॉमिकल हायरार्की। जो राइट साइड में आपको दिख रहे हैं वो क्या है? टेक्सास। राइट साइड वाली चीजें क्या है? टेक्सास। लेफ्ट साइड वाली चीजें क्या है? टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज। तो जो टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज होती हैं वो फिक्स रहती हैं, दे डू नॉट चेंज। और जो टेक्सास होते हैं वो चेंज होते रहते हैं अकॉर्डिंग टू द स्पीशीज और ऑर्गेनिज्म। गेटिंग मी? एक ट्रिक बताती हूँ आपको याद करने के लिए, जिससे कि वेरी इजीली आप इसको याद कर सकें। कीप प्लेट क्लीन और फैमिली गेट्स सिक। रिमेंबर दिस, कीप प्लेट क्लीन और फैमिली गेट्स सिक। इस ट्रिक को देख के आप याद कर सकते हैं। फर्स्ट लेटर देखिएगा और आपको याद हो जाएगा। अब इन सारे टेक्सोनॉमिकल हायरार्कीज को समझने के लिए एक छोटी सी आपको स्टोरी बताती हूँ, जिससे कि इजीली आपको समझ में आ जाए। 5 स्टूडेंट्स थे, ठीक है? कौन कौन सा? मंकी, रेसिस मकाका, टाइगर, लाइन एंड लेपर्ड। ये 5 लोग थे। इनके नाम भी देख लीजिए, क्या क्या नाम है इनके? मंकी, मकाका, मैसिकुलरिस। रेसिस मकाका का नाम था मकाका मुलाटा। टाइगर का नाम है पैंथेरा टिग्रिस। लाइन पैंथेरा लियो। लेपर्ड पैंथेरा पोडस। ये 5 लोग थे और इनके 2 ग्रुप डिवाइड थे। मकाका फेसिकुलरिस, मकाका मुलाटा एक थे, और पैंथेरा टाइगर, पैंथेरा लियो, पैंथेरा पोडस, ये तीनों एक थे। ये 2 ग्रुप थे और इन दोनों के बीच में बहुत दुश्मनी थी, दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे। तो मकाका फेसिकुलरिस बोलता है, ये जो 5 स्पीशीज है ना, ये अलग अलग 5 स्पीशीज हैं। तो ये क्या बोलता है? मकाका फेसिकुलरिस बोलता है, मैं और मकाका मुलाटा जो है ना एक शाही खानदान से बिलोंग करते हैं, जो कि है मकाका। और जो पैंथेरा टिग्रिस भी बोलता है, हम भी शाही खानदान से बिलोंग करते हैं, जिसका नाम है पैंथेरा। तो जो शाही खानदान है वो क्या हो गया? इनका जीनस हो गया, ठीक है? 5 स्पीशीज थे अलग अलग जो कि शाही खानदान से बिलोंग करते थे, मकाका एंड पैंथेरा। तो ये हो गए क्या? इनका जीनस हो गया। इसके बाद में मकाका मुलाटा को गुस्सा आती है। मकाका मुलाटा कहता है कि सुनो, हम एक बहुत ही रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं जिसका नाम है सर्कोपिथेसिडे। तो पैंथेरा लियो भी बोलता है, हम भी एक रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं जिसका नाम है फैमिली फेलिडे। फिर क्या होता है भाई? उसके बाद में मकाका फेसिकुलरिस फिर बोलता है कि देखो, हमारे अंदर कुछ सिमिलैरिटीज हैं, इसीलिए हम दोनों ऑर्डर प्राइमेट में आते हैं। तो पैंथेरा पोडस बोलता है कि भाई हमारे अंदर भी सिमिलैरिटीज है, इसलिए हम ऑर्डर कार्निवोरा में आते हैं। लड़ाई चलती जा रही है इन लोगों में, ये लोग लड़ते ही जा रहे हैं आपस में। फिर क्या होता है? उसके बाद में एक टीचर आता है। टीचर बोलता है, लिसन स्टूडेंट्स, डोंट फाइट, यू ऑल बिलोंग टू सेम क्लास, यू ऑल बिलोंग टू क्लास मैमेलिया। आप सभी मैमल्स हैं, इसलिए आप लोग क्लास मैमेलिया में आएंगे।
चलो थोड़ी सी दोस्ती की शुरुआत होती है इन लोगों के बीच में, क्योंकि अब एक ही क्लास में आ जाते हैं। इसके बाद में इनके क्लास टीचर आते हैं। क्लास टीचर बोलते हैं कि अब आप लोगों में से कोई भी लड़ाई नहीं करेगा, बिकॉज यू ऑल हैव सम कॉमन कैरेक्टर्स, दैट इज यू हैव नोटोकॉर्ड एंड डॉर्सल हॉलो न्यूरल सिस्टम। सिमिलैरिटीज हैं आप में, इसीलिए आप लोग किसमें आओगे, फाइलम कॉर्डेटा में आओगे, इसलिए कोई लड़ाई नहीं करेगा। अब दोस्ती इन लोगों में काफ़ी घनिष्ठ हो जाती है और इनका प्रिंसिपल आता है। प्रिंसिपल बोलता है कि स्टूडेंट्स, यू ऑल बिलोंग टू सेम किंगडम विच इज किंगडम एनिमिलिया, सो बी फ्रेंड्स एंड डो नॉट फाइट एनी मोर। तो ये एग्जाम्पल था आपको एक्सप्लेन करने के लिए, इजीली याद रखने के लिए, क्योंकि ये काफ़ी टिपिकल था जो याद नहीं होता है, इसलिए मैंने आपको एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेके एक्सप्लेन किया है। अब एनसीईआरटी में एक टेबल दी हुई है, यू कैन सी इन दिस स्क्रीन देयर इज अ टेबल। उस टेबल को आप ध्यान से पढ़िएगा, ये टेबल काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, सो रीड दिस टेबल प्रॉपरली एंड लर्न दिस, और ऑल्सो लर्न ऑल द साइंटिफिक नेम्स विच आर गिवन in NCERT. We will discuss our next topic in the next lecture. Thank you.